नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को हम राखी बांधते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से हमें उन्हें राखी बांधनी चाहिए। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, चौकी सजा लेंगे। क्योंकि पूर्णिमा का दिन है इसीलिए मैंने यहाँ पे सफ़ेद आसन बिछाया है। कान्हा जी के लिए अलग से आसन तैयार करके रखा है। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान, सफ़ेद चीज़ों का व्यवहार बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद देखिए, हम इसी मेथड से आप चाहे तो गणेश जी को अगर आपने भाई बनाकर रखा है तो उनको भी पूजन कर सकते हैं। बस गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद कान्हा जी को हम स्नान कराएंगे। तो स्नान पात्र मैंने तैयार कर लिया है, थोड़ा सा फूल लगाया है बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा त्यौहार है जिसमें हम ठाकुर जी की बहुत ही धूमधाम से राखी पहनाते हैं। तो यहाँ पे उससे बाद ठाकुर जी को हम जल से स्नान कराएंगे। आप चाहे तो पंचामृत से, जल से या गंधोदर स्नान करा सकते हैं, कच्चा दूध से स्नान करा सकते हैं। जो जल है ये हम किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, तुलसी में डाल सकते हैं। और कान्हा जी को अच्छी तरह से अंगोपोषण कर लीजिए, यानी कि अच्छी तरह से पोंछ के साफ करके फिर सफ़ेद कलर का कोई ड्रेस जरूर पहनाइएगा। पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को सफ़ेद ड्रेस पहनाया जाता है, तो मैंने यहाँ पे सफ़ेद कलर का उनको ड्रेस पहनाया है, वाइट कलर का, जो कि देखने में बहुत प्यारा, बहुत सुंदर दिख रहा है। ठाकुर जी को तैयार कर लिया है। इसके बाद देखिए, आप ठाकुर जी की श्रृंगार कर लीजिए। अपने चूड़ी, माला, मुकुट जो भी पहनाते हैं अपने ठाकुर जी को, उस तरह से ठाकुर जी को तैयार कर लीजिए। फिर हम यहाँ पे चंदन का टीका लगाएंगे, फिर अक्षत, रोली इत्यादि लगाएंगे और ठाकुर जी को टीका कर देंगे। टीका करने के बाद यहाँ पे मैंने चंदन का माला पहनाया है। आप जो भी श्रृंगार करते हैं उस तरह से ठाकुर जी को श्रृंगार कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पे अक्षत लगाया है, क्योंकि इस दिन भाई के जो सिर पे ना, कपाल पे अक्षत लगाया जाता है, जरूर लगाया जाता है टीका में। फिर ठाकुर जी को फूल चढ़ा दीजिएगा। आपके पास पीला, सफ़ेद या कोई भी कलरफुल जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है, ठाकुर जी को फूल चढ़ा दीजिएगा। और मन ही मन बोलेंगे, ओम पुष्पम समर्पयामि, यानी कि ठाकुर जी को हम फूल चढ़ा रहे। इस तरह से आप फूलों से सजा दीजिए। फिर ओम धूपम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए आप धूप दिखाइए। ओम दीपम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए आप दीप दिखाइए। तो फूल, धूप, दीप इत्यादि सभी कुछ दिखाया जाता है। इसके बाद देखिए, छोटी सी आप एक राखी इस तरह से घर पर बना भी सकते हैं, और आप चाहे तो कलावा भी बांध सकते हैं। जो रेशमी धागा कलावा आता है वो भी बांध सकते हैं, उसे भी रक्षा सूत्र ही कहा जाता है। तो रक्षा सूत्र रक्षाबंधन के दिन बांधा जाता है। तो इस तरह से हमें ठाकुर जी के राइट हैंड साइड में रक्षा सूत्र बांधनी है। जो लड्डू वाली हाथ ऊपर की तरफ रहती है उस हाथ में बांधना है, जो ठाकुर जी की राइट हैंड होगा, ठीक है, आपका नहीं, जो ठाकुर जी का राइट हैंड होगा। तो उसमें हम बांधेंगे और बोलेंगे, ठाकुर जी आप हमारे हमेशा इसी तरह से रक्षा करते रहना, हमारे सुख में दुख में हमेशा ही हमारा साथ दीजिएगा। फिर ठाकुर जी के लिए जो भी भोग आपने इस दिन बनाया भोग अर्पण कीजिएगा। आज के दिन खीर विशेष रूप से बनाया जाता है, तो खीर बनाइए, जवे का खीर, चावल का खीर, जो भी आप बनाना चाहते हैं, फल, मिठाई, मिष्टी इत्यादि आप भगवान को अर्पण करें। थोड़ी सी एक लोटे में जल अर्पण करें और ठाकुर जी को आह्वान करें कि आओ लल्ला, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। इस तरह से हम ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। फिर जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है उसी से आप आरती कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान के सामने हम 7 बार इस तरह से घुमाएंगे। ओमकार जिस तरह से लिखा जाता है इस तरह से हम घुमाएंगे और फिर इसी को आरती माना जाता है। आप भगवान का कोई भी नाम लेते हुए इस तरह से आरती कर सकते हैं। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेंगे, 3 बार इस तरह से दीपक के चारों तरफ से घुमा के भूमि में जल छोड़ देंगे और दीपक को इस तरह से शांत कर लेंगे। जो भी दीपक प्रज्वलित है उसके अंदर जल कभी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके यहाँ पे नारियल चढ़ाया जाता है तो आप भगवान को नारियल जरूर चढ़ाइएगा, लेकिन अगर आपके यहाँ पे नारियल चढ़ाने का कोई नियम नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। और इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से हम ठाकुर जी के साथ रक्षाबंधन की त्यौहार मनाएंगे। तो हमारा सीक्वेंस कैसे रहेगा, सबसे पहले हम मंदिर की पूजा करेंगे, फिर ठाकुर जी को राखी बांधेंगे, फिर हम श्रवण कुमार की पूजा करेंगे, राखी बांधेंगे और फिर घर की भाई और भाभीयों को राखी बांधेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें राखी की त्यौहार मनानी है। आज की वीडियो अगर आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है और आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और हाँ, राखी 19 तारीख को मनाया जाएगा। दोपहर को 1:30 बजे के बाद राखी बांधने का सही समय शुरू हो रहा है, तो आप सुबह के समय ना बांधें। राधे राधे।